students. Today we shall discuss the Ampere circuital law and its application. Okay. In previous lecture already we finished the Biot-Savart's law application. तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ डिस्कस करेंगे और पहले एम्पियर सर्क्यूटल लॉ देख लेते हैं, फिर देखेंगे हाउ डज यूज द एम्पियर सर्क्यूटल लॉ फॉर डिफरेंट शेप्स. क्लियर? सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एप्सिलॉन फिजिक्स. माय सेल्फ इज शिखा त्यागी. लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. व्हाट इज एम्पियर सर्क्यूटल लॉ? क्वेश्चन एग्जाम में आता है स्टेट एंड प्रूव द एम्पियर सर्क्यूटल लॉ. क्लियर एवरीबॉडी? इसे हम ACL भी बोलते हैं. What is ACL? एम्पियर सर्क्यूटल लॉ. ओके, सबसे पहले मैं स्टेटमेंट बता रही हूँ. स्टेटमेंट इसका क्या है, ध्यान से सुनना. DL मतलब लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन. क्या? लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फॉर क्लोज लूप इन वैक्यूम इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर. मतलब एम्पिरिक साइंटिस्ट था, उसने कुछ ऐसा रूल दिया जहां हम मैग्नेटिक फील्ड बायो-सावर्ट्स लॉ से ना निकाल पाए या हमें कॉम्प्लिकेशन हो, तो उसने एक सिंपल सा रूल दिया कि हाउ डज यूज द एम्पियर सर्क्यूट लॉ इन डिफरेंट शेप और हम किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं. अगर थोड़ा सा तुम्हें याद हो तो गॉस थ्योरम पे चलेगा. जैसे गॉस थ्योरम आपने प्रूफ की थी, फिर गॉस थ्योरम को यूज करके आप अलग अलग शेप में क्या निकालते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे. वैसा से कुछ क्या है, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ दिया. क्लियर एवरीबॉडी? तो ये इसका स्टेटमेंट था. क्या कहता है? लाइन इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर क्लोज लूप इन वैक्यूम किसके इक्वल, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट. कहाँ करंट? फ्लोइंग थ्रू द वायर. ओके, दैट इज द करंट कैरिंग वायर. करंट इसमें ये फ्लो रे. करंट कैसी जा रही है बेटा? अपवर्ड. फिंगर यूज करो राइट हैंड की. राइट हैंड हमने यूज करा. करंट अपवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड इज लाई इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो मैग्नेटिक फील्ड इज लाई इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्लियर? दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. कैसी है मेरी ये? एंटी क्लॉकवाइज. हम जब भी एम्पियर सर्क्यूटल लॉ को यूज करते हैं तो हम एम्पियर लूप सपोज करते हैं. तो एम्पियर लूप एक इमेजिनरी सरफेस होती है अराउंड दिस शेप एट विच ईच पॉइंट हैविंग द सेम फील्ड. ओके बेटा? तो मैंने इस वायर के चारों तरफ मेरी ये एक एम्पियर लूप हो गया, ये सर्कुलर शेप पे. व्हाट इज दिस? एम्पियर लूप. इस एम्पियर लूप पे मैंने एक छोटा सा सेगमेंट मान लिया. व्हाट इज दिस बच्चे? DL. क्या है मेरा ये? DL, जिसकी रेडियस क्या है बेटा मेरी? A. क्लियर? B और DL बोथ आर वेक्टर. B और DL बोथ आर वेक्टर. क्लियर एवरीबॉडी? अब हम फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं. हमें ये प्रूव करना है, तो मुझे पहले लेफ्ट हैंड लेके चलते हैं. लेफ्ट हैंड में B है तो B का फॉर्मूला लिखते हैं. B का फॉर्मूला क्या होगा? ये स्ट्रेट वायर है ना, स्ट्रेट वायर से A डिस्टेंस जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखना है. क्या फॉर्मूला होता है स्ट्रेट वायर का? याद करो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन में A. बता रखा है ना. स्ट्रेट वायर में क्या फॉर्मूला होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन A. B के ऊपर वेक्टर है तो मैंने इसके ऊपर वेक्टर लगा दिया. तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया ना, तो इसकी डायरेक्शन को शो करेगा. तो मैंने इसकी डायरेक्शन किससे शो करा दी? R कैप. तो R कैप व्हाट? यूनिट वेक्टर विच शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर एवरीबॉडी? ओके, चलो B आ गया. अब क्या चाहिए? DL. तो ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय DL. दोनों तरफ मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? DL से. B और ये DL, ये B और ये DL भी वेक्टर. कितना फॉर्मूला बना बेटा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाय A. ओके, एंड द DL. DL के ऊपर वेक्टर नहीं लगा रही, सो व्हाट शुड बी पुट? क्या पुट करना चाहिए बोलो? यूनिट वेक्टर. तो मैंने यूनिट वेक्टर n कर दिया. तो n शो द डायरेक्शन ऑफ DL एंड R कैप शो द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड. एन और आर क्या है बेटा? यहाँ यूनिट वेक्टर. एन किसकी डायरेक्शन शो कर रहा है बोलो?
डीएल की, और आर किसकी डायरेक्शन शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की। बाई चांस एन और आर बोथ लाई इन सेम डायरेक्शन। बच्चे कहेगा कैसे, देखो यहाँ डीएल है और आर ऐसे ही जा रहे हैं, बोथ आर लाइन सेम डायरेक्शन। अब बच्चा कहे कि मैम मैं एलिमेंट यहाँ सपोज कर लूँ बी या हैंडसेट कर, एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम यहाँ डीएल है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे नहीं होगी, जब घूमते घूमते आएगी। मैग्नेटिक फील्ड यहीं थोड़ी रुकी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज है। अगर मैं डीएल यहाँ सपोज कर लूँ तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी नहीं आएगी, यानी कि एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम ऑल आर मूव इन सेम डायरेक्शन। तो जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं बच्चों तो एन डॉट आर, जैसे आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के व्हाट 1, तो सिमिलरली एन डॉट आर इक्वल्स टू 1 हो गया 1। बी मुझे मिल गया, डीएल मुझे मिल गया, अब मुझे क्या चाहिए बोलो, तीसरा टर्म्स इंटीग्रेशन। तो क्या लिखोगे, ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, मैंने दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया। बी डीएल बोथ आर वेक्टर, दैट इज इंटीग्रेशन। यहां पर भी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाय a, इंटीग्रेशन किसका करूं बोलो, dl का। dl इज अ टोटल लेंथ इज द रिंग की, a रेडियस है, अभी तक तो पता है कितनी होगी 2 पाई a, है ना। टोटल लेंथ कितनी होगी भी सर्कुलर की 2 पाई a, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाय a इंटू व्हाट 2 पाई a से a कैंसिल, 2 पाई से 4 पाई कैंसिल, सो प्रूफ इज b डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट I। सो हाउ डज एम्पियर सर्कुलर लॉ यूज इन डिफरेंट शेप, अब वो डिस्कस करेंगे। क्लियर एवरीबॉडी, सो दैट इज द एम्पियर सर्कुलर लॉ। देखो अब आती है हमारी बात बेटा एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ, देखो फर्स्ट है हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। क्या बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड, है ना। मैग्नेटिक इंटेंसिटी किसकी निकालनी, करंट कैरिंग सोलेनॉइड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड का मतलब जब कोई वायर है उस वायर को मैं n नंबर ऑफ टर्न्स में लगा दूं, दैट इज नोन एज सोलेनॉइड। क्लियर, n नंबर ऑफ टर्न्स में क्या कहेंगे इसको, सोलेनॉइड। और इसमें अगर करंट फ्लो हो जाए दैट इज नोन एज करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ओके, मुझे इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट द मिड, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड एट मिड। लेंथ मेरी सोलेनॉइड की बच्चे L है, तो लेंथ क्या है सोलेनॉइड की L। N क्या है यहाँ, टोटल टर्न्स है। N कितने हैं, टोटल टर्न्स। व्हाट इज स्मॉल n, नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ। व्हाट इज स्मॉल n, नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ। मुझे इसको जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो क्या यूज करना है, एम्पियर सर्कुलर लॉ। जब एम्पियर सर्कुलर लॉ यूज करते हैं तो हम क्या मानेंगे, एम्पियर लूप मानेंगे। एम्पियर लूप अकॉर्डिंग टू शेप होती है, तो सोलेनॉइड जिसके ऊपर होगी कुछ ऐसी रेक्टेंगल सी शेप होगी, तो इसका अगर एक पार्ट निकालूंगी तो रेक्टेंगल सा होगा नहीं होगा। इसका मैं कहूँ एक छोटा सा पार्ट काट लो, इट शेप इज रेक्टेंगल, होगी नहीं होगी। ऐसे ही मुझे इस सोलेनॉइड का क्या करना है, एक स्मॉल पार्ट माना, तो मैंने एक शेप मान ली कि दैट इज द एम्पियर लूप। तो ये जो मैं ले रही हूं बच्चों, व्हाट इज दिस, एम्पियर लूप। क्या नाम रखा इसका, ए
बी, सी और डी। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो बाहर ऐसे टन्स है ना, इसके अंदर एयर कोर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एयर कोर? जैसे पेन होता है, पेन के ऊपर एक स्प्रिंग सा नहीं होता रिफिल के अंदर, पेन के अंदर रिफिल होती है, रिफिल के ऊपर स्प्रिंग होता है। जब रिफिल उसके अंदर से निकाल लो तो खाली स्प्रिंग बचता है, वो सोलोनाइड है, उसके अंदर कोई कोर नहीं है। क्लियर? तो उसे हम एयर कोर सोलोनाइड कहते हैं। तो हम अभी किसको डिस्कस कर रहे हैं? एयर कोर सोलोनाइड। और जब मैं उस रिफिल, उस स्प्रिंग के अंदर रिफिल डाल लूंगी तो रिफिल अंदर आ गई, कोई मटेरियल आ गया, उसे कहेंगे मटेरियल कोर सोलोनाइड। तो अभी मैं किसको डिस्कस कर रही हूँ बेटा? एयर कोर सोलोनाइड, यानी कि इसके अंदर एयर है। क्लियर एवरीबॉडी? मुझे एम्पियर सर्कुलर लॉ यूज करना है, तो उसके लिए मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए। करंट कैसे जा रही है? देखो क्लॉकवाइज आ रही है। करंट कैसे फ्लो हो रही है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी कि सोलोनाइड के टर्न्स ऐसे रखें, ऐसे रखें, ऐसे तो नहीं रखे ना, ऐसे रखें। करंट फ्लो इज क्लॉकवाइज, दिस फेस इज क्लॉकवाइज ना मेरी तरफ का, तो ये क्या हुआ बोलो? तो जब इधर का क्लॉकवाइज हुआ तो अपोजिट तो अंदर पड़ रहा है, क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये साउथ हुआ और ये नॉर्थ हुआ, यानी कि दिस इज नॉर्थ एंड दैट इज नॉर्थ साउथ। किसको देख के पता लगाया? डायरेक्शन ऑफ करंट को। ओके, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ टू साउथ, यानी कि नॉर्थ से जाएगी साउथ पर आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये साउथ टू नॉर्थ भी होती है, साउथ टू नॉर्थ भी होती है, यानी कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गई और बाहर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आई, क्योंकि क्लोज लूप लेती है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे लेती है? लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज लूप, बाहर नॉर्थ टू साउथ और अंदर कहां से कहां जाती है? साउथ टू नॉर्थ। तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या यूज करना है मेरा बेटा? यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ। क्या यूज करना है? एम्पियर सर्कुलर लॉ। इसके लिए एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाएंगे। सबसे पहले क्या फॉर्मूला होता है? बी डॉट डीएल। डॉट हटा दिया मैंने, तो डॉट हटा के हमेशा बी डॉट डीएल, डॉट हटा के क्या लगाते हैं? कॉस। किस किस के बीच में? बी और डीएल। तो ए से बी, ए से बी, डीएल भी ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे जा रहा है, तो एंगल कितना हो गया? cos 0। ओके, समझ आई? अब आओ, BC ऐसे जा रहा है, दैट इज द डीएल, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो BC के लिए एंगल कितना हो गया बेटा? बी डीएल cos 90 प्लस CD। CD का है कॉइल के बाहर है, डीएल तो उसका है, CD कॉइल के बाहर है, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल के बराबर होगा, तो इट कंसिडर इज 0, यानी कि बहुत कम वैल्यू होगी। डीएल कॉस, ये ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, कितना हो गया? 180 प्लस कहां से C और D, D से A, D से A, फिर बताओ ये ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, कितना एंगल बोलो बेटा? B DL cos 90 equals to what? Equals to what? म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट कितने टर्न्स हैं? एक थोड़ी है, एन म्यू नॉट आई होता है, पर टर्न्स तो एन है, तो म्यू नॉट एन आई। क्लियर एवरीबॉडी? विच इज 0, cos 0 is 1, ये बचेगा, ये खत्म हो जाना है, ये 0 हो जाना है, ये 0 हो जाना है, तो केवल क्या बचा मेरा? देखो क्या बचा? बी डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। डीएल का इंटीग्रेशन लो, टोटल लेंथ कितनी है सोलोनाइड की? एल है, तो डीएल का एल हो जाएगा म्यू नॉट। व्हाट इज कैपिटल एन? कैपिटल एन इज स्मॉल एन एल, है नहीं है, तो पुट द वैल्यू कैपिटल एन, क्या रख सकती हो? स्मॉल एन एल आई। व्हाट इज स्मॉल एन? नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ। बी डीएल का क्या रखूं बेटा मैं? एल, म्यू नॉट एन एल आई, एल से कैंसिल, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट? सोलेनोइड। क्या ध्यान रखना है सोलेनोइड के फॉर्मूले में क्या क्या है? इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात, म्यू नॉट आ रहा है, यानी कि परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस आ रहा है, इसका मतलब सोलेनोइड के अंदर एयर कोर है। ओके,
एन जो है वो टर्न्स टोटल नहीं है, वो नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ है। मतलब 100 सेंटीमीटर की सोलोनॉइड में 100 टर्न्स हैं, या 100 मीटर की सोलोनॉइड में 100 टर्न्स हैं, तो पर मीटर कितने हो गए भाई? 100/100 यानी कि 1 हो गया। इसका मतलब मुझे स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ लिखना है। क्लियर एवरीबॉडी? तो सोलोनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? लेंथ। इट इज डिपेंड ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट। किस किस पे डिपेंड कर रही है? टर्न्स और करंट पर। क्लियर एवरीबॉडी? इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? फर्स्ट, अगर इस सोलोनॉइड के अंदर कोर आ जाए, यानी कि ऐसे सोलोनॉइड है इसके अंदर कोर आ जाए, देन माय फॉर्मूला इज, याद रखना मैग्नेटिक फील्ड के अगर कोर आ जाए तो म्यू की जगह म्यू एन आई हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? म्यू एन आई। व्हाट इज म्यू? म्यू की याद करो, म्यू की वैल्यू वैसे चैप्टर 5 में आएगी, हम लिखवाएंगे रिलेटिव परमिटिविटी की फॉर्म में, फिर भी मैं तुम्हें परमिटिविटी की फॉर्म में परमिटिविटी की याद दिला देती हूँ। याद करो, अगर हम कहीं एप्सिलॉन लिखते थे और एप्सिलॉन को एप्सिलॉन आर की फॉर्म में लिखना पड़ता, तो याद आ रहा है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता था। एप्सिलॉन इक्वल टू क्या? एप्सिलॉन कब होता था? जब मीडियम होता था। तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होता था बेटा? एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और आर मतलब रिलेटिव परमिटिविटी। सेम म्यू है तो मैं इसको क्या डाल सकती हूँ बेटा? म्यू नॉट म्यू आर। म्यू आर इज रिलेटिव परमिटिविटी एंड म्यू नॉट इज व्हाट? बोलो, म्यू नॉट क्या है मेरा? म्यू नॉट है ये, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। म्यू नॉट इज द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। क्लियर एवरीबॉडी? ये किसका फॉर्मूला है? म्यू का। ओके। सेकंड वो कहता है इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाओ। ये जो है सोलोनॉइड, इसकी फील्ड लाइन बनाओ। तो फील्ड लाइन का मतलब ये नॉर्थ और ये साउथ है, तो फील्ड लाइन कहां से जाती है? नॉर्थ टू साउथ। तो मैंने सोलोनॉइड को ऐसे दिखा देती हूँ। अगर सोलोनॉइड किसी कोर के ऊपर रैप्ड है, कोर के ऊपर रैप्ड है, तो दिस पोल इज नॉर्थ और दिस पोल इज साउथ, है ना? तो ये नॉर्थ था मेरा और ये साउथ था। तो लाइंस ऑफ फोर्स कहां से चली बेटा? नॉर्थ टू साउथ। क्लियर? नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, यानी कि ये एरो ये हुआ। यहां भी आ जाओ। फील्ड लाइन मेरी कैसे चली? नॉर्थ से साउथ, यानी कि ये नॉर्थ है और साउथ में। क्लियर? नॉर्थ से साउथ में, नॉर्थ से साउथ में। आगे बात समझ में? दैट इज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसका दूसरा डायग्राम भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का मैं और बना सकती हूँ। देखो किस तरीके से। ये मैंने बता दिया, मैं लाइन फील्ड लाइन नहीं बना रही, ऐसे बना रही। यहाँ फील्ड लाइन कैसे घूम रही है? एंटी क्लॉकवाइज ना। कैसे घूम रही है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घूमने का मतलब क्या होगी? डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज कब घूमती है? डायरेक्शन अपवर्ड होती है। अपवर्ड मतलब यहाँ डॉट हो गया। अपवर्ड किससे शो करते हैं बेटा? हम डॉट से, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कौन सी होगी? डॉट। फिर सुनो, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसे घूम रही है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब कहाँ जाना चाहिए? अपवर्ड। अपवर्ड मतलब डॉट। यहाँ कैसे घूम रही है? देखो, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मतलब क्रॉस। ओके। एक इसका और ग्राफ और आता है। ये सेंटर है बिल्कुल, मैं इसका ग्राफ बना रही हूँ सेंटर, और ये सोलेनॉइड के एंड है। ये कौन है? सोलेनॉइड के एंड। ये सोलेनॉइड के क्या है बेटा? मेरा एंड। और ये सोलेनॉइड का क्या है? सेंटर। सेंटर में देखो फील्ड लाइन सबसे ज्यादा है और एंड में फील्ड लाइन कम है। फील्ड लाइन जहां ज्यादा होती है वहां मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, और जहां फील्ड लाइन कम होती है वहां मैग्नीट्यूड कम होता है। तो सेंटर में मेरा मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई है, और एंड में आके, यहाँ एंड में आके मेरा मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हुआ, कुछ ना कुछ तो फील्ड लाइन है, जीरो नहीं हुआ। एंड में मेरा मैग्नेटिक फील्ड इतना हो गया, यानी कि इनिशियल का आधा म्यू नॉट एन आई बाय 2। तो कोई पूछे व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ सोलेनॉइड, तो बेटा सेकंड पॉइंट एट एंड ऑफ सोलेनॉइड बी कितना होगा मेरा? म्यू नॉट एन आई बाय 2।
कभी न्यूमेरिकल जब करो और न्यूमेरिकल में एंड ऑफ सोलेनोइड की बात हो तो हम क्या निकालेंगे, म्यू नॉट एन आई बाय 2। ओके, और मिड की बात हो तो म्यू एन आई का मीडियम है, फॉर्मूला ये रख देंगे, और जब फ्री स्पेस है तो म्यू नॉट एन आई। व्हाट इज एन, नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ। मैं बार बार याद दिला रही हूँ, व्हाट इज एन, नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ। एवरीबॉडी, नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारा इसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट कैरिंग टोरॉइड। बच्चों हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट कैरिंग टोरॉइड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट कैरिंग टोरॉइड। अब टोरॉइड का मीन्स क्या होता है, जब भी तुम्हें बताया कि सोलेनोइड लीनियर फॉर्म में वायर को टर्न्स करके ले ले तो सोलेनोइड, उसे ऐसे घुमा दें तो टोरॉइड। यानी कि टर्न्स को अगर मैं सर्कुलर फॉर्म में ले आऊं तो क्या कहलाएगा, वो मेरा टोरॉइड कहलाएगा। क्लियर एवरीबॉडी, और लीनियर फॉर्म में क्या है, सोलेनोइड। तो देखो सिंपल टोरॉइड। अब मैंने स्प्रिंग को, जैसे ये सोलेनोइड था ना, ऐसे ना लेके उसको ऐसे घुमा दिया इन अ सर्कुलर फॉर्म, तो ये क्या बना, मेरा टोरॉइड बन गया। करंट फ्लो हुई इसमें ऐसे, यहां से करंट गई, दैट ये इनवर्ड, यहाँ आउटवर्ड, यहाँ अंदर, यहाँ बाहर, यहाँ अंदर, यहाँ बाहर, ऐसे करंट चलते चलते बाहर निकल गई, है ना। सेम इसकी रेडियस अभी देखते हैं कैसे निकालेंगे। इसकी रेडियस के 3 पार्ट्स होंगे, है ना। एन नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ। अगर इसकी रेडियस आर है तो लेंथ इज नॉट एल, लेंथ इज 2 पाई आर। बोलो व्हाट, क्योंकि सर्कुलर फॉर्म है, होगी ना सर्कुलर फॉर्म, टोरॉइड। ओके, आई इसमें जाने वाली मेरी करंट है। मुझे मैग्नेटिक फील्ड 3 केस में निकालना है। 3 केस में कैसे, मान लो टोरॉइड का ये है ऐसे, तो एक तो अंदर यहाँ इन एम्प्टी स्पेस, एक ये बाहर आउटसाइड द टोरॉइड, और एक जहां पर ये वायर है, जहां पर ये रिंग है, टर्न्स आ रहे, एक इनसाइड ऑफ कोर में भी एयर, में भी मटेरियल। यानी कि 3 जगह मैं निकालूंगी। बोलो पहले कहाँ, पहले मैं निकालूंगी यहाँ इन एम्प्टी स्पेस। कहाँ निकालूंगी बेटा, इन एम्प्टी स्पेस। इसकी रेडियस मैंने R1 मान ली, तो केस 1 कहाँ, इन एम्प्टी स्पेस। ओके, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। सो हम एम्पियर सर्कुलर लॉ को यूज करके करेंगे। तो सिंपल बात क्या है, B डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, टर्न्स n है ना, डॉट dl तो वही सेम है जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसका एलिमेंट लूंगी, दोनों के बीच में एंगल क्या होता है मेरा, यहाँ भी 0 ही होगा, तो cos 0 होगा। तो B dl बन गया, डॉट हटा के, cos 0 इक्वल टू, मैंने 0 लिख दिया, B dl का इंटीग्रेशन इक्वल टू 0, b इंटू 2 पाई r इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे मैम यहाँ 0 क्यों लिखते जा रहे हो, अरे भाई 0 से लिखते जा रही हूँ कि यहाँ पे करंट तो है ही नहीं, करंट तो है ही नहीं यहाँ पे। जब करंट ही नहीं है तो कितना हो गया, 0। 2 पाई r तो 0 होगा नहीं, तो कौन 0 हो गया बेटा, b 0 हो गया। सो इन इस स्पेस में, यानी कि ये जो मेरी कोर है और इसके ये जो खाली जगह है, यहाँ मैग्नेटिक इंटेंसिटी कितनी होगी, 0, क्योंकि कोई करंट नहीं है। क्लियर एवरीबॉडी। अब आता है आउटसाइड। क्या होता है, आउटसाइड, इससे बाद में लिखेंगे आउटसाइड में। सुनो, आउटसाइड का मतलब जहां जहां जाना है मुझे वहां एम्पियर लूप मानना है, तो अब मैंने एम्पियर लूप यहाँ मानूंगी, यानी कि आउटसाइड के लिए अब बच्चे मुझे एम्पियर लूप दिस साइड मानना, समझ आ गई। इसकी रेडियस मैंने बच्चे R1 मान ली, R2 मान ली, क्या मान ली, R2। इसकी रेडियस R1 मानी थी, R1 ले लो, है ना। इसकी रेडियस मैंने R2 मान ली। अब R2 मान ली, सेम करो, सेम B डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, dl का इंटीग्रेशन cos 0 इक्वल टू 0। वाई 0, क्योंकि बाहर भी तो करंट नहीं है,
यानी कि इसके कोर के बाहर अगर मैं निकालूं तो यहाँ भी तो करंट नहीं है, तो यहाँ करंट इक्वल्स टू 0, तो बी, बस यहाँ R1 की जगह क्या रख दोगे, R2 बी नॉट इक्वल टू नहीं, बी इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल टू कौन होगा, 2 पाई R2, नॉट इक्वल्स टू 0, तो वॉट 0 बेटा, बी 0। तो आपने इनसाइड निकाला तो R1 आ गया, आउटसाइड निकाला तो R2 हो गया, पर इन बोथ केस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। अब मैंने कहा निकाला, इन बिटवीन ऑफ कोर, इन बिटवीन ऑफ कोर समझ में आ गया, जैसे ये हाथ है इसके बीच में, इट मे बी एयर और मेटेरियल, तो मैं बता चुकी हूँ। तो बिटवीन द कोर मैंने मतलब पॉइंट ये ले लिया, क्लियर एवरीबॉडी, यानी कि दिस इज द बिटवीन द कोर। मैंने ये मान लिया, इस बिटवीन द कोर की रेडियस बच्चे मैंने R ले ली, है ना। नंबर ऑफ टर्न्स मैंने बताया था, कैपिटल N स्मॉल n इक्वल क्या लिखते थे, टोटल टर्न्स अपॉन पर यूनिट लेंथ लिखा था। सेम कहानी, सेम बी डॉट डीएल करोगे, बी डीएल कॉस 0 डॉट हटा के लगाओगे, थीटा इज 0 इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, कॉस 0 इज 1 इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, इधर तो 0 नहीं होगा ना, क्योंकि वहां तो टर्न्स है, वहां तो करंट फ्लो हो रही है नहीं हो रही है, वहां तो 0 नहीं होगा। तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, टोटल लेंथ इज नॉट एल, दैट इज 2 पाई आर, क्योंकि सर्कुलर है। एंड व्हाट इज द कैपिटल एन, द कैपिटल एन इज स्मॉल एन into 2 pi r. What is capital N? बोलो, small n into 2 pi r into I. 2 pi r से 2 pi r cancel. Then we can see the formula is same as solenoid. कैसा फॉर्मूला है? सोलेनॉइड। कोर या लीनियर हो, कोर या सर्कुलर हो, then we get the same magnetic field if it have a same parameters. करंट सेम है, टर्न सेम है, उसे आप सीधे कर लो, उसे आप सर्कुलर फॉर्म में ले लो, then we get the same magnetic field. ओके बच्चे, टोरॉइड के अंदर और बाहर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता। अगर इसके अंदर एयर कोर आके बजाय मेटेरियल कोर आ गई, देन अ फॉर्मूला इज म्यू एन आई। एंड व्हाट इज म्यू, अभी तो बताया था, म्यू क्या हो गया, म्यू नॉट म्यू आर एन आई। व्हाट इज एन, नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ। अब बच्चों को ये लगता है कि मैम हमने यहाँ भी एंगल cos 0 रखा, cos 0 बी और डीएल के बीच एंगल होता है ना। तो बी और डीएल कॉइल ऐसे घूम रही है, तो जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड है वहीं वहीं डीएल जा रहा है, तो दोनों एट इंस्टेंट ऑफ टाइम साथ साथ चल रहे हैं, तो उनके बीच में एंगल कितना जाता है मेरा, 0। क्लियर। अब इसकी फील्ड लाइन देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन और कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तुमने देखा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 16, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 16 आपका टोरॉइड के ऊपर है, और कुछ मैं यहाँ पे समझाने जा रही हूँ, उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 16 उठाना और देखना कि आप सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। सुनो, अगर इसके अंदर कोर हो, मतलब एयर कोर के ऊपर वायर रैप्ड हो, तो वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी। सुनो, अगर इसके ऊपर इसने वायर रैप्ड किया, दैट इज द कोर, दैट इज द कोर, सो दैट इज बिहेव एज अ एंडलेस मैग्नेट। कोई पूछे क्या नेचर में एंडलेस मैग्नेट पॉसिबल है, आंसर आएगा यस, दैट इज द टोरॉइड। टोरॉइड की जो कोर है, लाइंस ऑफ फोर्स इसी के अंदर घूमती रहती है, ये जो मैं बना रही हूँ ना, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसी के अंदर घूमती रहती है, तो ये एंडलेस है। ओके, अब ये जो टर्न्स लैप इसके ऊपर चारों तरफ टर्न्स जो लिपट रहे हैं कोर के ऊपर, इट इज ऑल्सो बिहेव एज अ मैग्नेट। ये कैसे करेंगे, सुनो, यहाँ कैसे जा रही है करंट, इनवर्ड, यहाँ कैसे जा रही है, आउटवर्ड। ये कॉइल है, कॉइल के ऊपर ऐसे है ना, इस तरीके से, यहाँ इनवर्ड, यहाँ बाहर से कैसे आ रही है, देखो ध्यान से देखो, ये टर्न से जा रहा है, ये इनवर्ड, ये आउटवर्ड, ये इनवर्ड और ये आउटवर्ड, यानी कि ऊपर से यहाँ आ रही है और पीछे से बाहर आ रही है,
पीछे से बाहर आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ क्रॉस और यहाँ डॉट। अगर ऐसे भी ना समझ आ रहे तो ये देख लो, ये ऊपर वाले टर्म्स कैसी है बेटा मेरी, क्लॉकवाइज है, तो ये वाला फेस तो क्लॉकवाइज है, यानी कि क्लॉकवाइज मतलब मेटाफिल इनवर्ड, और पीछे वाला फोर्स क्या है, एंटी क्लॉक, यानी मेटाफिल इज आउटवर्ड। तो ये डॉट मतलब पीछे वाला पार्ट है और ये क्रॉस इनवर्ड पार्ट है, दैट इज अ फील्ड लाइन। ओके, इसके अंदर तुम्हें मैंने बताया दूसरी कोर देखो बच्चे, अगर न्यूमेरिकल में ऐसे ये कोर है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी जीरो होगी, मेटाफिल यहाँ भी जीरो होगी, मेटाफिल केवल यहाँ एग्जिस्ट करेगी अंदर, अंदर करेगी और कितनी होगी, B इक्वल्स टू म्यू नॉट NI। क्लियर एवरीबॉडी? अब उसने क्या दिया है न्यूमेरिकल में, टोटल टर्न्स दिए हैं, टोटल टर्न्स दिए हैं, तो ये टोटल टर्न्स के लिए मैं फॉर्मूला क्या लिखूंगी, म्यू नॉट कैपिटल N अपॉन में टोटल लेंथ 2πr, 2πr, ये तो होता है स्मॉल n, वो लिखा है। कितना हो गया बेटा कैपिटल N का फॉर्मूला, स्मॉल n का n अपॉन ये r क्या, अगर न्यूमेरिकल में कभी सेंटर से ये रेडियस r1 दे रखी है और ये रेडियस r2 दे रखी है, कौन सी, ये रेडियस r1 है और ये रेडियस r2, r निकालना है, तो r क्या होता है बेटा, r ये होता है मिड पॉइंट, ये यहाँ तक का मेरा r2 है, यहाँ तक का मेरा r1 है, मुझे ये मिड निकालना है, दैट इज r। सो व्हाट शुड बी द r, नॉट r2 माइनस r1, r2 माइनस r1 तो उसकी मोटाई निकल आई ना, आपको रेडियस निकालना है। अगर ऐसे कभी दे रखा हो तो r1 प्लस r2 बाय 2 करोगे, क्या करोगे, r1 प्लस r2 बाय 2। क्लियर एवरीबॉडी? तो होप सो आपको एंजॉयमेंट क्या होता है फिजिक्स में, पर आपको क्लियर हुआ होगा और आप इसकी प्रैक्टिस करना। ओके बच्चों, और इसके 2 एप्लीकेशन रह जाते हैं, जो कि जिसका एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।